वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, जो हमारे साथी केंद्रीय विद्यालय के एस्पिरेंट हैं और पिछले वर्ष जिन्होंने केवीएस की परीक्षा दी थी और जिनका किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो वे सभी साथी हमारे वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो पिछले वर्ष आपका जो पीजीटी का है वो अक्टूबर के महीने में शायद रिज़ल्ट आ गया था, अक्टूबर या नवंबर में, और नवंबर में आपका टीजीटी का रिज़ल्ट आ गया था। तो उसके बाद काफ़ी लंबा समय हो चुका है और वेटिंग लिस्ट केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी नहीं की गई है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने काफ़ी पहले भी मतलब 1-2 वीडियोस बनाए हैं और मैंने बताया था कि इन लोगों की पोस्टिंग होती है पहले एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को अकोमोडेट करना। तो उसमें आपके जो एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव हैं उनको अच्छे स्टेशंस पर पोस्टिंग देना। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने एलडीसी के बारे में बात की थी, एलडीसी इनकी प्रायोरिटी होती है। तो जैसे आप देखेंगे कि जब आपका फाइनल रिज़ल्ट आया था उस समय भी एलडीसी ही को प्रायोरिटी दी गई थी। पहले एलडीसी का रिज़ल्ट क्लियर किया गया पीजीटी का, फिर उसके बाद पीजीटी का फाइनल रिज़ल्ट निकाला गया, फिर टीजीटी का एलडीसी का क्लियर किया गया, फिर उसके बाद टीजीटी का रिज़ल्ट निकाला गया। तो एलडीसी प्रायोरिटी पे होता है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपकी जैसे फाइनल जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव है उसकी वेटिंग लिस्ट आनी है, उसी प्रकार की आपकी जैसे एलडीसी का रिक्रूटमेंट हुआ था तो उसमें भी आपका वेटिंग लिस्ट अवेटेड है, यानी कि एलडीसी की भी वेटिंग लिस्ट आनी है। तो इनकी जो प्रायोरिटी है वो यही है कि पहले एलडीसी का वेटिंग लिस्ट निकाला जाए, उनको एकोमोडेट किया जाए अच्छे स्टेशन पर, फिर उसके बाद आपकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वेटिंग लिस्ट है उसको निकाला जाए। और मैंने उसके रिगार्डिंग मैंने आपको पहले बता रखा है कि सबसे पहले आपकी सीएमएल आएगी, फिर उसके बाद ही आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। तो जब सीएमएल आएगी तो कुछ दिनों के अंदर आप देख सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगी। और जैसे कि सीएमएल अभी तक नहीं आई है तो वेटिंग लिस्ट के अभी आसार थोड़े कम हैं। बट जैसे आप लोगों को पता है कि आपकी जो एलडीसी का रिक्रूटमेंट साथ में चला था तो उसका वेटिंग लिस्ट आना है और उसकी रिगार्डिंग हेडक्वार्टर ने पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है। और आज की जो लेटेस्ट अपडेट है उसके रिगार्डिंग कि जो एलडीसी है उनके डेटा वेरिफिकेशन के लिए स्कूल्स को मेल भेजा जा चुका है और उनका डेटा वेरिफिकेशन होते ही जो एलडीसी की वेटिंग लिस्ट है वो निकाल दी जाएगी। और फिर उसके बाद उनको पोस्टिंग के लिए 10-12 दिन का समय दिया जाता है कि 10-12 दिन के अंदर अंदर आप अपनी जो नए स्कूल हैं, जो प्रमोटेड स्कूल हैं, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। फिर उसके बाद उनसे एक रिपोर्ट मांगी जाती है कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितने लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है। फिर उसके बाद आपका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वेटिंग लिस्ट है उसका प्रोसीजर आपका आगे बढ़ेगा। तो इसकी पुष्टि आज हमारी हो चुकी है और खबर तो मुझे पहले ही मिल गई थी आज सुबह ही, बट जब तक मुझे अपनी तरफ से पुष्टि ना हो जाए तो मैं आप अपने प्लेटफॉर्म पर उन खबरों को सर्कुलेट मतलब र्यूमर्स को सर्कुलेट करने का कोशिश नहीं करता हूं जब तक मुझे कोई ऑथेंटिक प्रूफ ना मिल जाए। तो उसका ऑथेंटिक प्रूफ अब मिल चुका है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये इसके नीचे आपका डेटा है, मैं इस डेटा को डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा क्योंकि लोगों की आइडेंटिटी का सवाल है। तो इस प्रकार से देखिए ये टीजीटी एलडीसी वेरिफिकेशन की मैंने लिस्ट खोली हुई है। तो टीजीटी एलडीसी की वेरिफिकेशन की लिस्ट है ये। इसमें देखिए पैनल फॉर द पोस्ट सब्जेक्ट एलिजिबल ईयर वाइज कौन से मतलब SC ST OBC, हाँ SC ST OBC किस में सेलेक्ट हुआ है, एम्प्लॉय कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, फिर उसके बाद आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सब कैटेगरी, केवी कोड, रीज़न, प्रेजेंट केवी, शिफ्ट फर्स्ट सेकंड, मेल फीमेल, प्रेजेंट केवी, ये सब जो है एक्सेल शीट भर के जानी है स्कूल से। इसमें कुछ चीज़ें प्री फिल्ड हैं, रोल नंबर वगैरह, एम्प्लॉय कोड वगैरह, नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, कैटेगरी वगैरह। बाकी जो चीज़ें हैं इसके आगे ये ब्लैंक कॉलम है, इनको जो स्कूल को मेल भेजे गए हैं फिर उसके बाद ये फिल होने हैं डेटा वेरिफिकेशन के लिए। देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन टीजीटी एलडीसी रिक्रूटमेंट 2022 और ये डेटा वेरिफिकेशन रिगार्डिंग आपका वो है। फिर इसके बाद जैसे ही ये देखिए आप इसमें चीज़ों में लिखा हुआ है एम्प्लॉय वर्किंग एज PRT इन द सेम केवी एज मेंशन इन कॉलम ए, इफ नो काइंडली स्पेसिफाई द केवी विद वेयर एम्प्लॉय इज करंटली पोस्टेड, date of joining in present station, date of joining in KVS, whether employee fulfill the eligibility criteria for the post selected in the column as per LDC notification, this and that, whether employee fulfills educational qualification, is disciplinary charge, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन तो नहीं लिया गया है, फिर उसके अलावा कोई रिमार्क वगैरह है। तो इस प्रकार से ये जो है ये डेटा वेरिफिकेशन के लिए स्कूल्स को मेल भेजे गए हैं
और हेडक्वार्टर से ये लिस्ट तैयार की गई है, जिससे कि अगर किसी के खिलाफ़ कोई एक्शन लिया गया है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन या कुछ चीज़ें जो स्कूल लेवल पर फिल की जानी है, वो ये सेंड की जाएगी। तो ये आरओ को भेज दी गई है, आरओ से स्कूल वगैरह में ये शेयर कर दी गई है ये एक्सेल शीट। ये इस प्रकार से आपकी टीजीटी की है और इस प्रकार से आपकी ये देखिए पीजीटी की लिस्ट है। यहाँ पे सेम वही उसी प्रकार की एक्सेल शीट है, बट ये पीजीटी से रिलेटेड है। तो ये एक्सेल शीट आ चुकी है। इसका मतलब जो टीजीटी का एलडीसी का जो वेटिंग लिस्ट है वो लगभग तैयार है। अब ये डेटा वेरिफिकेशन होते ही इन लोगों की जो फाइनल लिस्ट है वो पब्लिश कर दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और फिर उनके बाद इनको एक समय दे दिया जाएगा 10-12 दिन का, 15 दिन का, कि आप लोग ज्वाइन कीजिए। और फिर उसके बाद ये लोग जब जैसे ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद आप लोगों की जो टीजीटी पीजीटी और जो भी अन्य पोस्ट की जो वेटिंग लिस्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, वो आपकी पब्लिश कर दी जाएगी। तो अभी लगभग 1 महीने का आप लोग इंतज़ार कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मतलब आप सितंबर एंड तक का कम से कम आप इंतज़ार कीजिए इस प्रोसेस को होने में। तो सितंबर की सेकंड हाफ के बाद आप लोग अपनी वेटिंग लिस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसी जैसे कि अपडेट है कि जो एलडीसी का वेटिंग लिस्ट है, इसी की वजह से आप लोगों की वेटिंग लिस्ट को रोका हुआ था, और एलडीसी की जैसे ही पोस्टिंग हो जाती है वैसे ही आप लोगों की वेटिंग लिस्ट को जो है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। तब तक आप इंतज़ार कीजिए सितंबर के सेकंड हाफ का, और अगर कोई अपडेट होगी तो आप लोगों के लिए बेसिक एजुकेटर चैनल पर सबसे पहले वो अपडेट होगी। और आप लोग किसी प्रकार की केंद्रीय विद्यालय संगठन से रिलेटेड ऑथेंटिक अपडेट के लिए बेसिक एजुकेटर बने रहिए। र्यूमर्स पर हम वीडियो नहीं बनाते हैं, मैंने आपको बार बार बताया है, और ऑथेंटिसिटी हमने इस दौरान रिक्रूटमेंट के दौरान हमने प्रूफ भी की है, अपनी प्रामाणिकता को बनाए रखा है। तो आप लोग ऑथेंटिक खबरों के लिए बेसिक एजुकेटर बने रहिए, बेसिक एजुकेटर पर भरोसा कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए जो भी वेटिंग लिस्ट के लिए एस्पिरेंट हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर अपनी क्वेरी रख सकते हैं, या वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। तो आप सभी बने रहिए बेसिक एजुकेटर के साथ। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।